सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो बिटरैप की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने ऑक्शन लिस्ट के एपीआई को जो है इंटीग्रेट किया था फॉर द होम पेज। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है वो चीजें जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है बेसिकली हम इस ऑक्शन कार्ड पे जो है कुछ और काम जो करने वाले हैं, कुछ और चीजें हैं जिसको जो है हमें यहाँ पे कवर अप करना है, उनके बारे में जो है मैं बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो फॉर नाउ अगर आप एक पर्टिकुलर किसी भी ऑक्शन कार्ड को अगर यहाँ पे चेक करोगे तो कुछ चीजें अभी भी हमें जो है ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे फॉर नाउ हमें तीन चीजें जो है ऑप्टिमाइज करना है। दो चीजें मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा और एक चीज जो है मैं आपको बोलूंगा खुद से ट्राई करने के लिए। तो एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो देन वी विल कवर इट। सो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना है विच इज दिस वन सेक्शन, जो हमारा हेडिंग है फॉर द ऑक्शन, जो हम ऑक्शन का नाम दिखा रहे हैं। नाउ मान के चलो ये ऑक्शन का नाम जो है 50 कैरेक्टर या 70 कैरेक्टर का मिला आपको, तो आप क्या करोगे? 70 का 70 कैरेक्टर आप ऑन यूआई दिखाओगे? नहीं, इन केसेस में आपका जो यूआई है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, सही नहीं लगेगा। एज ए यूजर पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो सही नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ एरिया को यहाँ पे जो हम दिखाने वाले हैं फ्रॉम दिस वन टेक्स्ट, मतलब कि हम कुछ टेक्स्ट को जो है अपनी यूआई पे दिखाएंगे और उसके बाद डॉट 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 3 डॉट को जो हम यूज करेंगे। लाइक आपने बहुत सारे जो वेबसाइट पे ऐसा कुछ जो देखा होगा। सो अगर ज्यादा आ रहा है तो देन जो हम यहाँ पे कुछ एरिया को दिखाएंगे और देन जो हम डॉट 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 जो है दिखाएंगे। और अगर हमारा टेक्स्ट का साइज जो है जितना मैंने लेंथ सेलेक्ट किया उससे कम है तो देन हम पूरा टेक्स्ट जो है ऑन यूआई दिखाने वाले। तो ये काम जो हम करेंगे। नाउ आपका एक और कंसर्न हो सकता है कि मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूं तो यूजर को प्रॉपर जो है टाइटल कैसे दिखेगा, उस ऑप्शन का जो टाइटल है वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रीडायरेक्शन होगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो हमारा जो ऑप्शन है वो डिटेल में जो है ओपन होगा और वहां पे जो है हम इस ऑप्शन का जो टाइटल है उसको फुल दिखाएंगे। वहां पे कट वगैरह जो है हम नहीं करने वाले, तो वो चीजें जो है हम वहां पे करेंगे। बट ऑन होम पेज या हमारा जो लिस्टिंग पेज है वहां पे हम इस तरीके की फंक्शनलिटी को जो ऐड कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमने टाइम लैप्स को लेके जो कोई भी यहाँ पे की को जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो ये चीजें भी जो है हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमारा क्या लॉजिक होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है विच इज दिस वन थिंग्स। सो ये हमारा जो अमाउंट है, मान के चलो अभी तो 150 आ रहा है या ऐसा समथिंग हमने डेटा ही रखा है, छोटा सा डेटा रखा है, दैट्स वाई। लेकिन आपका ऑप्शन एज ए यूजर वो 10 लाख भी दे सकता है, करोड़ भी दे सकता है, तो आपको इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। सो अगर वो 1000 से ऊपर जाता है या 10,000 से ऊपर ऐसा समथिंग या लाख में जाता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपने देखा होगा 1 लाख एल जो हम बता सकते हैं। देन अगर करोड़ में जाता है तो सीआर हम बता सकते हैं। सो इसी तरीके से 100 मतलब 10L 10 करोड़ ऐसा समथिंग जो हम यूज करेंगे। इंस्टेंस ऑफ हम 10 करोड़ जो उसको यहाँ पे नॉमिकल वैल्यू दिखाएं। तो ये तीन चीजें जो हमें करना है। सो फर्स्ट वन और लास्ट वन, ये वाला जो चीजें मैं अभी आपके साथ जो डिस्कस करूंगा और इस पे आप जो थोड़ा सा गो थ्रू करना, बहुत ही सिंपल है। आपको एक ऐसा फंक्शन राइट डाउन करना है जिसमें आप जो अपना अमाउंट पास करोगे और वो अमाउंट के बेसिस पे, जो आपका अमाउंट है उसके बेसिस पे जो क्या रिटर्न करेगा। अगर वो 10 लाख अगर वो लाख से कम है तो प्योर अमाउंट जो रिटर्न कर देगा, और अगर लाख से अबव जाता है तो एल लगा के, लाइक 1 लाख है तो 1L, देन अगर 10 लाख है तो 10L, देन सेम फॉर जो है करोड़। आपको ऐसा लॉजिक जो लिखना है उस फंक्शन के अंदर। तो थोड़ा सा जो आप एक बार ये ट्राई करना खुद से। नाउ बात करते हैं ये हमारा जो हेडिंग है इसके बारे में। नाउ हेडिंग जो है हमारा कहाँ पे मिलेगा? सो ऑक्शन कार्ड जो हमने बनाया विच इज शेयर कंपोनेंट, और ऑक्शन कार्ड ये हमारा ऑक्शन कार्ड है। नाउ यहाँ पे जो है हमारा ये तो कैटेगरी का नाम हो गया, ये हमारा जो है डेटा डॉट आइटम है। सो मान के चलो यहाँ पे फॉर नाउ इसी डेटा को जो है एज ए मैं स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा हूँ। मतलब ये अभी मान के चलो ऐसा स्ट्रिंग आता है और ऐसा समथिंग जो है हम अगर दिखाए तो हमारा जो यूआई है देखो वो नीचे आ रहा है विच इज दिस वन, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसा देखने में जो है हमें सही नहीं लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लाइक क्या हम कर सकते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉमन जो है फंक्शन बनाएंगे। लाइक ट्रंकेट करना है हमें, जो स्ट्रिंग मिलेगा उसको जो है ट्रंकेट करना है। नाउ ट्रंकेट जो है नॉट ओनली हम यहीं पे करेंगे और कहीं भी हमें यूज में आ सकता है इन आवर प्रोजेक्ट। जहां कहीं भी अगर हमें ट्रंकेट करना होगा तो उसी फंक्शन को जो हम कॉल करेंगे। सो एक कॉमन फंक्शन मैं बनाऊंगा जिसका काम क्या होगा कि स्ट्रिंग को पिक करना, टेक्स्ट को पिक करना और मैक्सिमम लेंथ आप उसको पास करोगे कि कितने तक आपको जो यूआई पे
अपने टेक्स्ट को दिखाना है, और उससे ज्यादा अगर टेक्स्ट का लेंथ हुआ तो वो ट्रंकेट करके लास्ट में डॉट 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 करके जो है रिटर्न करेगा। तो ये काम जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो कॉमन चीज हम कहाँ पे करेंगे, यूटिल्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पे कॉमन फंक्शन के लिए मैंने कोई भी फाइल नहीं बनाया है, तो यहाँ पे एक नया फाइल को जो है मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, विच इज अ कॉमन फंक्शन डॉट जेएस। यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन होगा जिसको हम इन आवर प्रोजेक्ट यूज करने वाले पूरे एप्लीकेशन के अंदर, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। लाइक सबसे पहला जो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा विच इज अ ट्रंकेट स्ट्रिंग। सो इसका मेन काम क्या होगा, हमारे स्ट्रिंग को जो है ट्रंकेट करना, आई मीन कट करना। तो यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का जो है नाम यहाँ पे डालूंगा ट्रंकेट टेक्स्ट करके, और ये जो है बेसिकली हमारा फंक्शन, ये दो चीजें जो है एज अ पैरामीटर जो है हमें देना पड़ेगा। सो वन इज द टेक्स्ट जो आपको ट्रंकेट करना है। नाउ टेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, अगर मान के चलो टेक्स्ट वो नहीं देता है तो मैं ऐसा यहाँ पे फॉर द सेव पर्पस यहाँ पे एम्प्टी डाल दूंगा, अगर मान के चलो टेक्स्ट आप नहीं पास करोगे। और देन जो हमें नेक्स्ट चीज जो पास करना होगा विच इज अ मैक्स लेंथ, और अगर आप मैक्स लेंथ पास नहीं करोगे तो डिफॉल्ट जो है वो 0 ले लेगा, ये हो जाएगा। सो टेक्स्ट मतलब कि जिसको आपको ट्रंकेट करना है, और मैक्स लेंथ क्या करेगा कि आपको कितना एरिया को जो है ट्रंकेट करना है। आई मीन अगर आपके पास 10 लेंथ का जो है स्ट्रिंग है या टेक्स्ट, और आप 3 लेंथ जो है मैक्सिमम ऑन यूआई दिखाना चाहते हो, तो 3 जो है आपके लिए मैक्स लेंथ हो जाएगा, और टेक्स्ट जो है आपका एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे काम करेगा। नाउ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न हम यूज करेंगे। सो रिटर्न क्या करेगा, जो भी आप चीज रिटर्न करना चाहते हो इस फंक्शन से वो रिटर्न करेगा। ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, तो सबसे पहला चेक क्या होगा कि टेक्स्ट का जो लेंथ है, यहाँ पे मैं टर्नरी ऑप्शनल चेनिंग यूज कर रहा हूँ। मान के चलो अगर टेक्स्ट अगर हमें नहीं मिला या अनडिफाइंड वगैरह मिला, तो उसको सेव करने के लिए जो यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। सो अगर टेक्स्ट का लेंथ मान के चलो मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा हो गया, आई मीन आपका टेक्स्ट जो है 4 कैरेक्टर का और आपने मैक्सिमम लेंथ अगर आपने बोला है 5, तो ये वाला सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन मान के चलो आपका टेक्स्ट लेंथ जो है 10 कैरेक्टर का और आपका मैक्स लेंथ जो है 3 कैरेक्टर का, तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है उसमें डॉट डॉट जो है ऐड होना चाहिए, राइट। सो ये हमारा सिनेरियो है। सो अगर ऐसा होता है, नाउ यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ, आप इसको इफ एल्स के साथ भी जो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारा कंडीशन आएगा विच इज दिस वन कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि टेक्स्ट का जो लेंथ है वो अगर हमारे मैक्स लेंथ से ग्रेटर है, तो उन केसेस में आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे करोगे। और जो एल्स वाला पार्ट है, मतलब कि इफ अगर ये ट्रू हुआ तो जो काम आप यहाँ करना चाहते हो ट्रू के केस में यहाँ करोगे, और फॉल्स वाला जो है यहाँ पे आप जो करने वाले हो। तो ये दो जो है हमारा सिनेरियो होता है टर्नरी ऑपरेटर। सो अगर हमारा लेंथ अगर ग्रेटर होता है मैक्स लेंथ से, टेक्स्ट का लेंथ, तो वहां पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पे अगेन मैं ऑप्शनल चेनिंग यूज करूंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग या फॉर द सेफ मोड। सो टेक्स्ट देन जो है हमें क्या करना है, अगर मान के चलो टेक्स्ट आपको 10 कैरेक्टर का मिला और मैक्स लेंथ आपको 4 कैरेक्टर का मिला, तो आपको 4 कैरेक्टर ही दिखाना है। तो बेसिकली हमें ट्रंकेट करना है, अपने टेक्स्ट को जो है ट्रंकेट करना है। सो टेक्स्ट को ट्रंकेट करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो स्लाइस मेथड मिलता है, राइट। सो स्लाइस, नाउ स्लाइस हमें कहां से करना है, तो स्टार्ट और एंड हमें देना होता है। तो स्टार्ट हमारा 0 हो जाएगा, बट एंड जो है हमारा मैक्स लेंथ। सो जो भी आपका मैक्स लेंथ होगा उससे कम टेक्स्ट को जो है वो कट करके रिटर्न करेगा। नाउ ये आपका टेक्स्ट जो है रिटर्न कर दिया। नाउ इसके अंदर आपको एक चीज और करना है, अगर टेक्स्ट का लेंथ जो है अगर ग्रेटर हो गया मैक्स लेंथ से, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, डॉट डॉट ऐड करने वाले हैं। तो प्लस में यूज करूंगा फॉर द ट्रंकेट स्ट्रिंग के अंदर जो है अपना डॉट डॉट ऐड करने के लिए। तो ये 3 डॉट जो हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला जो है यहाँ पे कंडीशन हुआ कि ये अगर ट्रू हुआ तो देन उन केसेस में हम अपने टेक्स्ट को ट्रंकेट करके इस तरीके से रिटर्न करेंगे। नाउ अगर ऐसा नहीं है तो हम एट इज जो अपने टेक्स्ट को रिटर्न करने वाले, फिर टेक्स्ट को जो ट्रंकेट करने का कोई नीड नहीं है। नाउ इस ट्रंकेट टेक्स्ट को जो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट करना होगा। नाउ ये ट्रंकेट टेक्स्ट जो है हम कॉल करेंगे कहाँ पे, ऑक्शन कार्ड के अंदर। सो फॉर नाउ मैं इस वाले पार्ट को जो यहाँ पे कमेंट करता हूँ, इसको जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ट्रंकेट टेक्स्ट VS कोड जो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा, अगर आप ऊपर चेक करोगे। इसमें हमें 2 चीजें देना है, वन इज द टेक्स्ट और वन इज द मैक्सिमम लेंथ। सो मान के चलो मैं फॉर नाउ टेक्स्ट जो है समथिंग लाइक ऐसा कुछ दे देता हूँ, और मैक्सिमम लेंथ जो है मान के चलो मैं 10 देता हूँ। सो 10 कैरेक्टर के अगर ऊपर रहता है ना तो डॉट डॉट दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो डॉट डॉट जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, विच इज अ गुड थिंग।
और अगर मान के चलो इसके लेंथ से मैं ज्यादा दे दूं, लाइक मैं 40 कैरेक्टर मैक्स लेंथ जो है 40 डाल दूं, तो यहाँ पे होल मेरा टेक्स्ट जो है दिखेगा, विच इज अ वर्किंग फाइन। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने डेटा को जो है पास करूंगा, टेक्स्ट को पास करूंगा इंस्टेंस ऑफ ये स्टैटिक डेटा। सो डेटा डॉट आइटम नेम, और जो हमारा ये वाला सीन है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, आप एक बार देख लेना कि मैक्सिमम हम अपने यूआई पे जो है कितना दिखा सकते हैं। तो आई थिंक देख लेते हैं ना, अपन 50 रखते हैं, 50 आई थिंक सफिशियंट है मेरे हिसाब से। बट आप एक बार चेक कर लेना कि अगर 50 से ज्यादा आता है तो वहां पे डॉट डॉट जो दिखेगा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला सिनेरियो। बट अगेन इस सिनेरियो में एक जो एज केसेस आपको हैंडल करना पड़ेगा। जो हमारा ये ट्रंकेट फंक्शन है, इसमें मैंने क्या बोला है, टेक्स्ट जो है ऑलवेज स्ट्रिंग होना चाहिए। मान के चलो अगर ऑब्जेक्ट वगैरह अगर आपको गलती से दे दिया इस फंक्शन के अंदर, तो आपका ये जो लॉजिक है वो फेल हो जाएगा, राइट। सो इसको जो हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं। चेक क्या लगाएंगे, सो इफ के अंदर मैं ऐसा डालूंगा, देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एक टाइप ऑफ करके जो थिंग्स मिलता है, तो टाइप ऑफ यहाँ पे मैं यूज करूंगा टाइप ऑफ, और टेक्स्ट का मैं टाइप ऑफ चेक करूंगा। सो अगर टेक्स्ट का टाइप ऑफ अगर स्ट्रिंग नहीं आता है, दैट मींस कि आपको कोई गलत डेटा जो है इस फंक्शन के अंदर मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं कैसे चेक लगाऊंगा कि अगर हमारा टाइप ऑफ जो है टेक्स्ट वो अगर स्ट्रिंग नहीं मिला, तो उन केसेस में जो है हम टेक्स्ट को एटिज रिटर्न कर देंगे। आई मीन जो भी आपको टेक्स्ट मिला वो रिटर्न कर दोगे। तो ये थोड़ा सा जो है हम सेफ मोड जा रहे हैं, इस तरीके का जो है वैलिडेशन आप जरूर ऑलवेज जो है ट्राई करना, ताकि इस फंक्शन में अगर मान के चलो कोई भी डेवलपर आता है और गलती से उसने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो वो ये वाला लॉजिक जो है आपका वहां पे फेल हो जाएगा। तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे चेक कर लूं कि अगर ऑब्जेक्ट वगैरह या एरे वगैरह आपको मिला, तो वो एट इज उसी टेक्स्ट को या एरे जो भी आप पास करोगे रिटर्न कर देगा। ये लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इस तरीके के भी लॉजिक को जो आपको ध्यान पर देना पड़ेगा जब कभी भी अगर आप कॉमन फंक्शन वगैरह जो यूज करते हो। तो ये हो गया हमारा ट्रंकेट टेक्स्ट का लॉजिक। नेक्स्ट वन जो हमें यहाँ पे करना है, विच इज अ टाइम लेफ्ट। नाउ टाइम लेफ्ट में हमें क्या बताना है कि कितना टाइम जो है हमारा लेफ्ट है। सो इसके लिए भी हमारा एक कॉमन फंक्शन ही होगा। सो कॉमन फंक्शन आई मीन कि यहाँ पे जो है हमारा वो फंक्शन होगा। सो एक्सपोर्ट अगेन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसको हम कई जगह जो यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे रहेगा गेट टाइम लेफ्ट। इस फंक्शन का मेन काम होगा कि आपके टाइम को जो पिक करना और वहां पे जो है करंट टाइम से वो टाइम लेफ्ट जो रिटर्न करना है। सो यहाँ पे जो है मैं ले लूंगा इन डेट, या आप डेट ही ले लो, जो भी आपको इसके अंदर जो पैरामीटर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो लॉजिक होगा। सो ये गेट टाइम लेफ्ट का मेन काम क्या है कि एक डेट जो ये पिक करेगा और ये चेक करेगा कि आज के डेट से और जो आपने डेट पास किया उसके बीच में कितना टाइम जो लेफ्ट है, वो चीजें जो रिटर्न करेगा, राइट। सो वही काम हमें यहाँ पे करना है। लाइक यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि इस ऑक्शन पे जो है, इस ऑक्शन का जो इन डेट है वो क्या है, और करंट डेट आज जो डेट है उससे और वो डेट में कितने का टाइमिंग बचा हुआ है, वही चीज जो हमें दिखाना ना हो। अगर ये चीज अगर आप देखना चाहते हो ना, इंस्पेक्ट करना, नेटवर्क टैब के अंदर आना और इसको रिफ्रेश करना, एक बार रिफ्रेश करना, तो यहाँ पे आपको जो देखो हमारा ऑक्शन का इन डेट मिलेगा कि ये ऑक्शन कब खत्म हो रहा है। तो ये हमारा इन डेट है और आज का करंट डेट जो भी है उसके दोनों के बीच में कितना टाइम लेफ्ट है, वही आपको ऑन यूआई दिखाना है। तो यहाँ पे जो इन डेट आ रहा है, हमें इस इन डेट को हमें कुछ अपने इस तरीके से दिखाना है, लाइक 10 डेज 2 आवर ऐसा समथिंग जो है हमें दिखाना है। तो इसके लिए जो है आप जावास्क्रिप्ट के डेट मेथड को भी जो है क्लास को जो यूज कर सकते हो, या इससे बेटर है कि यहाँ पे मैं एक और पैकेज को जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विच इज अ मोमेंट। सो वन ऑफ द फेमस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर द पासिंग, वैलिडेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द फॉर्मेट ऑफ डेट्स। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पासिंग, वैलिडेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड फॉर्मेट डेट। सो किसी भी डेट को अगर आपको फॉर्मेट करना है किसी भी फॉर्मेट में, तो आप इसके लिए जो मोमेंट को जो यूज कर सकते हो। नाउ फॉर द मोमेंट अगर आप चेक करोगे इसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इन डिटेल में इन्होंने हर एक चीज जो बता के रखा है, तो यू कैन गो थ्रू देयर डॉक्यूमेंटेशन, आपको और भी चीजें जो समझ में आ जाएगा। नाउ मैं डायरेक्टली इसको जो यूज कर लेता हूँ इन आवर प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं यूज करूंगा npm i मोमेंट। जो मोमेंट है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आ जाएगा। नाउ ये जो हमारा गेट
टाइम लेफ्ट है, इसके अंदर हमारा क्या लॉजिक होगा वो मैं बताता हूं। तो ये जो डेट आपको मिलेगा विच इज अ एंड डेट, और हमें सबसे पहले करंट डेट को जो पिक करना है, लेकिन उनसे पहले आपको अगेन कुछ वैलिडेशन जो है इस फंक्शन के लिए जो आपको लगाना पड़ेगा। लाइक जिस तरीके से हमने यहाँ पे लगाया वैलिडेशन, सेम उसी तरीके से जो हमें यहाँ पे वैलिडेशन क्या लगाना पड़ेगा कि मान के चलो अगर हमें डेट मिला ही नहीं तो उन केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा। चलो इस डेट का नाम जो है मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, लाइक इन डेट देता हूं विच इज अ बेटर थिंग। लाइक हम इन डेट ही ऑलवेज रिटर्न करने वाले इस फंक्शन को, सॉरी पास करने वाले हैं, दैट्स व्हाई। सो अगर हमें इन डेट नहीं मिलता है तो हम यहां से एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं कि इनवैलिड डेट करके, समथिंग ऐसा कुछ, इनवैलिड डेट करके। सो अगर डेट नहीं मिला तो उन केसेस में हम ये जो है रिटर्न करेंगे। और सेकेंड वन चीज जो है यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाऊंगा कि जो आपका डेट मिल रहा है वो वैलिड है कि नहीं। लाइक डेट जो है हमारे कई सारे फॉर्मेट में आता है। लाइक अगर आपने इस डेट को देखोगे तो ये डीबी लेवल पे कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में होता है। अगर मान के चलो आपने स्ट्रिंग वगैरह पास किया, यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग पास कर दोगे इन डेट के अंदर तो ये वाला लाइन तो वैलिडेट हो जाएगा, इससे आगे के लाइन को जो क्या करने चला जाएगा, यूज करने चला जाएगा। सो यहाँ पे अगेन एक और मैं वैलिडेशन लगाऊंगा कि हमारा जो डेट है बेसिकली वो एक वैलिडेट है कि नहीं, मतलब वैलिड डेट है कि नहीं। तो इसके लिए मैं मोमेंट को यूज करने वाला हूं जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा और ये मोमेंट के अंदर आप अपना डेट पास करोगे ना तो उसमें बहुत सी चीजें आपको जो रिटर्न करेगा। लाइक वेरिएबल का नाम मान के चलो इंड मैं देता हूं और यहाँ पे जो है मैं मोमेंट को यूज करने वाला हूँ। ऑटोमेटिक जो VS कोड इसको इंपोर्ट कर देगा, देख सकते हो या। और यहाँ पे इसका इंपोर्ट जो है यहाँ पे अगर आपको देखना है तो किस तरीके से है, हमें जाना होगा इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। सो ये हमारा जो है इन रिक्वायर्ड और इन ES6 ये हमारा इंपोर्ट है। तो VS कोड ने आई थिंक गलत इंपोर्ट जो किया है तो ये इंपोर्ट हम करेंगे, राइट। ये इंपोर्ट हो गया। देन जो है हम मोमेंट के अंदर अपना जो है क्या पास करेंगे, अपना डेट पास करेंगे। अपना डेट आई मीन इस फंक्शन के अंदर कौन सा डेट मिल रहा है, विच इज इन डेट करके जो है हमें मिल रहा है। तो यहाँ से मैं इन डेट पास करूंगा। नाउ इस इंड के पास जो अब हमने वेरिएबल यहाँ पे स्टोर किया है इसके पास बहुत सारे जो है आपको मेथड मिलेगा। लाइक वन ऑफ द मेथड वैलिडेट करने के लिए कि आपका डेट जो है वैलिड है कि नहीं। सो इसके लिए जो है आप इन डॉट इज वैलिडेट करके जो है आपको एक मेथड मिलेगा। सो ये रिटर्न करेगा कि अगर आपका डेट अगर वैलिड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब कि अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, ये अगर आप क्वेश्चन मार्क सॉरी सिंबल यूज करते हो तो मतलब कि अगर इफ के अंदर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, इंड डॉट इज वैलिडेट जो दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करा मतलब कि आपका डेट वैलिड है, लेकिन अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो अगेन कि आपने इनवैलिड डेट जो पास किया, तो अगेन मैं सेम जो मैसेज यहां से पास करूंगा विच इज इनवैलिड डेट करके। तो ये हो चुका है हमारा इनवैलिड डेट। नाउ अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, देखो डेट तो हमने फाइनलाइज कर लिया कि इनवैलिड है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि करंट टाइम को जो है हमें पिक करना पड़ेगा, जो करंट टाइम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट नाउ ऐसा डाल देता हूं नाउ, और इसके अंदर जो है मैं मोमेंट को एज ए फंक्शन कॉल करोगे तो आपको जो है करंट टाइम जो अभी का टाइम है ना वो मिल जाएगा। अगर आपको ये चेक करना है ना, कंसोल में आपको करा देता हूं नाउ, और इस फंक्शन को जो है हमें कॉल भी करना पड़ेगा। लाइक हम कॉल कहां से करेंगे, सो ऑप्शन के अंदर ये हमारा टाइम लेफ्ट यहाँ पे था 2 आवर्स, तो यहाँ पे जो है हमें कॉल करना पड़ेगा टाइम। फंक्शन का नाम क्या था हमारा, गेट टाइम लेफ्ट, और इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा। सो की का नाम आपको देखना पड़ेगा, तो डेटा डॉट इन डेट है। सो डेटा क्वेश्चन मार्क में अगेन यूज करूंगा, आई मीन ऑप्शनल चेनिंग। सो हमें ये चीजें जो एरर थ्रो नहीं करेगा इन फ्यूचर कभी भी। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इस मोमेंट के अंदर आपको जो करंट टाइम जो यहाँ पे दिख जाएगा, अभी जो टाइम हो रहा है वो करंट टाइम जो आपको एज ए कंसोल जो दिख जाएगा। तो आई होप ये कंसोल जो समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चेक करना है कि जो आपने टाइम दिया है वो टाइम जो है एक्सपायर ना हो गया हो। आई मीन यहाँ पे हमें टाइम लेफ्ट निकालना है। तो मान के चलो अगर आपने कोई प्रीवियस टाइम दे दिया, जो अभी करंट टाइम चल रहा है ना, लाइक 29 मार्च है आज, राइट। लेकिन मैं अगर 28 मार्च अगर इसको पास कर दूं तो वो टाइम जो हमारा अप हो गया, तो उन केसेस में हमारा जो है टाइम लेफ्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। सो टाइम इज अप समथिंग ऐसा कुछ जो हम मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं, तो अगेन मैं इफ का कंडीशन यहाँ पे डालूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा नाउ के पास जो अभी नाउ आपने ये यूज किया, इसके पास जो एक मेथड मिलेगा। ये सारे मेथड जो है आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा, एक बार चेक करना, इज आफ्टर करके। सो इज आफ्टर, और इसमें आप अपना डेट पास करोगे। अपना डेट आप इन डेट भी पास कर सकते हो या इस इंड को भी पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसी इंड को पास कर रहा हूँ।
सो अगर ये ट्रू हुआ, इज आफ्टर जो है क्या चेक करेगा कि आपने जो डेट दिया और जो करेंट डेट है, वो करेंट डेट अगर मतलब ग्रेटर है आपके डेट से, तो यहाँ पे जो है मतलब हमारा टाइम ऑफ हो गया, मतलब टाइम अप हो गया, मतलब टाइम जो एक्सपायर हो चुका है। तो वहां पे हमें जो है टाइम लेफ्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम एक एरर या रिटर्न आप टेक्स्ट करा सकते हो टाइम इज अप करके। सो ये हमारा जो है एक और वैलिडेशन का पार्ट है। सो इस तरीके के वैलिडेशन ऑलवेज जो है आप यूज करना, कभी भी अगर आप कॉमन फंक्शन वगैरह यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट काम अभी क्या करना है, पूरा वैलिडेशन का काम मेरा खत्म हो गया, जितने भी हमें वैलिडेशन करना था। अब हमें ये करना है कि आपका टाइम जो आपने दिया और जो करंट टाइम, इस दोनों के बीच में ड्यूरेशन कितना है, कितने का गैप है। सो इसके लिए अगेन मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा ड्यूरेशन करके, जिसके अंदर हमें मिलेगा आपके दिए गए टाइम और करंट टाइम के बीच में कितने का गैप है, वही गैप हमें यहाँ पे करना है। तो मोमेंट, अगेन मोमेंट डॉट ड्यूरेशन करके इसके पास जो मेथड होता है, और इसके अंदर जो है आप इस तरीके से अपना पास करोगे थिंग्स। सो पहले तो आपको देना पड़ेगा ड्यूरेशन, आपको निकालना है तो दो डेट आपको पास करना पड़ेगा ना, एक जो है आपका इन डेट और एक जो है आपका करंट डेट। सो इन डेट हमारा क्या है, इन डॉट इसके पास डिफरेंट करके मेथड होगा। सो इन डेट डॉट डिफरेंट, देन यहाँ पे नाउ। ये बेसिकली कर क्या रहा है वो समझो। सो इन डेट के अंदर जो डिफरेंस निकाल रहा है करंट डेट और इन डेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, मान के चलो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन लगाया है कि अगर हमारा टाइम अप होता है तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करने आ रहा है, दैट मींस कि आपका इन डेट जो है ग्रेटर है करंट डेट से, दैट्स वाई जो वो इस लाइन को जो एग्जीक्यूट कर रहा है। और यहाँ पे हम जो क्या कर रहे हैं, अपने ड्यूरेशन को जो कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जितने भी काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये सारे आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा, जस्ट आपको गो थ्रू करना है जितने भी ये फंक्शन वगैरह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। नाउ अगर आप ड्यूरेशन को अगर आप कंसोल करके देखोगे ना, तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपको बहुत सारे जो है फंक्शन मिल जाएगा। लाइक देखो ड्यूरेशन के अंदर जो है आपको देखो मिली सेकेंड, सेकेंड, मिनट और आवर्स, देखो यहाँ पे आपको पूरा डेटा के अंदर जो दिख रहा है, जो आपने डेट पास किया और जो करंट डेट है उसके बीच में देखो 12 डेज का, 5 आवर्स का, 18 मिनट का और 30 सेकेंड का और 843 मिली सेकेंड, इवन आपको मिली सेकेंड तक का भी चीजें यहाँ पे रिटर्न कर देता है। तो आपको ये तीनों चीजें जो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको डेज चाहिए, आवर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकेंड चाहिए या मिली सेकेंड, क्या क्या चाहिए वो आपको यहाँ से डी स्ट्रक्चर करके और उसको कंबाइन करके जो रिटर्न करना पड़ेगा। तो आपको ड्यूरेशन मिल गया कि दोनों के बीच में कितना गैप है, जस्ट आपको जो क्या करना है, इसको कंबाइन करके जो रिटर्न करना है। नाउ ये चीज हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। बट ऑन आवर यूआई हम दो ही चीज दिखाने वाले हैं, वन इज दी डेज और वन इज दी आवर, मिनट और सेकेंड जो हम नहीं दिखाएंगे। सो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेट को जो यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। सो डेज, देन जो हम यहाँ पे करेंगे ड्यूरेशन एज डेट, जो यहाँ पे हमें मेथड मिलेगा। सो एज डेट जो यहाँ पे कर लेना और कंसोल करो डेज करके, ड्यूरेशन के अंदर हमें एज डेट करके जो ये मिलता है। नाउ अगर अभी आप डेज देखोगे तो कुछ इस तरीके का जो हमें डेज मिल रहा है, राइट, कि 165.222 ऐसा समथिंग जो डेट का जो डिफरेंस है आपके दिए गए डेट और करंट डेट में। नाउ इसको अगर आपको चेंज करना है, लाइक इसको अगर आपको चेंज करना है, लाइक अभी जो है हमारा पॉइंट में आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, इसको एक्यूरेट डेट जो है डे में बनाना है। लाइक 165 हो सकता है, अगर ट्रू है तो 166 हो सकता है, इस तरीके का डेट हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डेज को जो है बेसिकली मैथ डॉट फ्लोर से जो हम गुजार सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का मेथड है मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, आपके नंबर, आप जो भी नंबर दोगे एक इंटीजर को जो रिटर्न करता है। अभी अगर आप कंसोल देखोगे ना तो 165 जो हमें डेट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, इंस्टेंस ऑफ 165.22। अगर ये 2 जो है ना, पॉइंट के बाद 2 अगर वो 6 या 7 होता ना, तो वहां यहाँ पे 166 डेज वो रिटर्न करता है, राइट। सो हम मैथ डॉट फ्लोर क्यों यूज कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे डेज निकाला है, सेम उसी तरीके से जो यहाँ पे मैं आवर्स कैलकुलेट करूंगा, और आवर्स के लिए भी जो हमारे पास ड्यूरेशन के अंदर डॉट आवर्स करके जो मेथड मिलता है। सो इसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और कंसोल करा के देखना आपको आवर्स जो यहाँ पे क्या मिलेगा। सो देखो 5 आवर्स का जो गैप है, 165 डेज और 5 आवर्स का जो गैप है इस दोनों के बीच में। तो आपके पास डेज आ गया, आवर्स आ गया, जस्ट इस दोनों को कंबाइन करके जो एज ए स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना है। सो रिटर्न यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको डायनेमिक चीजें अगर ऐड करना है तो इसके लिए बैक टिक, देन यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे हमारा जो थिंग्स होगा विच इज अ
डेज, सो कितने डेज का डिफरेंसेस है, सो डेज यहाँ पे मैं राइट करूंगा और डेज जो है हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो यहाँ पे एस हमें लगाना पड़ेगा, सॉरी डी, कितने दिन का जो गैप है। देन स्पेस, नाउ आवर्स हमें ऐड करना है तो अगेन डॉलर करली ब्रैकेट स्टार्ट आवर्स और यहाँ पे अगेन एच जो है हमें पास करने पड़ेगा, तो कितने दिन और कितने आवर्स का गैप है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो अगर अभी आप ऑन यूआई देखोगे तो टाइम लेफ्ट में जो है आपको 165 डेज और 5 आवर्स का जो है आपको डिफरेंसेस दिख रहा है। नाउ टाइम लेफ्ट का जो कंसेप्ट है आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूं, बहुत ही सिंपल टर्म्स जो मैंने यहाँ पे यूज किया। सबसे पहले वैलिडेशन है हमारा कि अगर इन डेट नहीं मिलता है तो उन केसेस में हम उसको डायरेक्टली रिटर्न करेंगे इनवैलिड डेट करके। इन डेट अगर हमें मिला बट इन डेट एक वैलिड डेट नहीं है तो उसके लिए जो है हमने ये वैलिडेशन लगाया कि हम अपनी डेट को जो है मोमेंट के अंदर पास कर रहे हैं और मोमेंट के पास जो है एक हमें की मिलेगा, सॉरी एक फंक्शन मिलेगा इस वैलिड करके, उसके थ्रू जो हम वैलिडेट करेंगे। देन मैं करंट टाइम जो है यहाँ पे पिक कर रहा हूँ कि अभी क्या टाइम है और देन जो है मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट टाइम से जो है आपका टाइम एक्सपायर ना हो गया हो। तो अगर टाइम अगर अप होगा तो टाइम इज आपका जो है मैं एरर थ्रो करूंगा और देन जो है हम ड्यूरेशन निकाल दें कि आपके टाइम और करंट टाइम में जो कितना का गैप है और उसके बेसिस पे ये चीजें जो है मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो ये बेसिक चीजें आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और चीज है विच इज द 2 डे। अगर आप ये चेक करोगे ना तो बेसिकली ये 2 डे नहीं था, ये हमारा था यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हो 2 डे की जगह जो टाइम बता सकते हो 5 PM या 6 PM ऐसा समथिंग 5:00 PM इस तरीके का जो ये चीजें दिखा सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट अगेन थोड़ा सा R&D का काम है, आपको मोमेंट के थ्रू जो ऐसा कुछ जो करना है कि आप जो टाइम दोगे ये जो टाइम है अगेन इन टाइम ही आपको पास करना है इसके लिए भी। सो आपका जो इन टाइम होगा उसको जो है वो इस फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करना है। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और एक बार जो ट्राई करो कि इसको जो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको जो फॉर्मेट यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा फॉर्मेट जो आप यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर द टाइम। सो आई होप आपने वीडियो पॉज करके जो ये काम खुद से ट्राई किया होगा, एक ट्राई जो आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सो इसके लिए अगेन मुझे जो एक और कॉमन फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका मेन काम होगा कि आपके डेट को जो फॉर्मेट करना। सो यहाँ पे एक मैं कॉमन फंक्शन बनाऊंगा जिसका मेन काम क्या होगा कि आप डेट पास करो और आप अपना फॉर्मेट पास करो और दोनों के रिस्पेक्ट में आपको जो वो डेट रिटर्न कर देगा और ये काम हम करेंगे यूजिंग मोमेंट। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट करके और इसमें जो है हम दो चीजें एज अ पैरामीटर जो है हम लेने वाले हैं। वन इज द डेट या डेट आप जो भी बोल दो, सो बेसिकली हम डेट लेंगे और सेकंड वन इज द फॉर्मेट। मैं मतलब जितने भी फॉर्मेट होगा जस्ट आप वो पास करोगे और डेट पास करोगे ऑटोमेटिक वो रिटर्न कर देगा उस फॉर्मेट में आपके डेट को। तो किस तरीके से हम रिटर्न करेंगे, सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रिटर्न कीवर्ड को। देन मोमेंट के अंदर जो है सबसे पहले तो आप अपना डेट पास करो, डेट हमने पास कर दिया और देन जो इसके पास एक फॉर्मेट का हमें मेथड मिलता है ये फॉर्मेट और देन जो आप अपना फॉर्मेट जो भी आप फॉर्मेट पास करोगे फ्रॉम फंक्शन कॉलिंग वो फॉर्मेट जो आप यहाँ पे पास करोगे। तो ये हमारा जो बेसिक चीजें हो जाएगा। नाउ इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटा आ गया, डेट होना चाहिए, इसको यूज कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक वो चीजें करना है। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट डेट। अच्छा हमने एक्सपोर्ट नहीं यूज किया क्या, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स हमने किया तो है बट वो ओके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम यूज करना पड़ेगा JSX के अंदर अगर हम यूज करें तो करली ब्रैकेट के अंदर। सो नाउ अभी आ जाएगा फॉर्मेट डेट करके, देखो यहाँ पे, और इसके अंदर आप अपना डेट पास करोगे। सबसे पहले जो आपका डेट है विच इज दिस वन डेट, इन डेट ही आपको पास करना है राइट, और इसको जो जस्ट हमें फॉर्मेट करना है। एक बार मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ डॉक्यूमेंट को तो नीचे आ जाएगा। सेकेंड वन चीज जो आपको पैरामीटर में पास करना है विच इज अ फॉर्मेट। सो फॉर्मेट जो है यहाँ पे फॉर द, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, आवर्स, मिनट और AM और PM। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मेट होगा विच इज आवर्स, देन जो मिनट और देन AM और PM के लिए जो आप A यूज कर सकते हो। तो अगर अभी आप UI पे देखोगे तो 3:30 PM पे जो ये खत्म हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से आप मल्टीपल फॉर्मेट जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक मान के चलो मैं इस तरीके का फॉर्मेट यूज करता हूँ, ईयर, देन जो मंथ, देन जो है DD, देन जो है HH मतलब कि ईयर, मंथ, DD, आवर्स, देन जो है मिनट और देन जो है सेकंड। इस तरीके से अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ईयर में हमने 3 ही ईयर दिया दैट्स वाई आ रहा है, तो एक और वाई देना पड़ेगा, 4 ईयर होता है ना। तो 2025 मंथ
डेट, देन जो है आवर्स, मिनट और सेकंड। तो ये होता है हमारा जो है बेसिकली फॉर्मेट। सो यहाँ पे वाई वाई वाई, और देखो डेट का फॉर्मेट रहेगा ना तो इस तरीके से आप यूज करोगे, और आवर्स मतलब मिनट वाला अगर आपको फॉर्मेट करना है तो इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। और अगर आप डैश यूज नहीं करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे अगर आप डैश देखोगे ना तो बीच में डैश आ रहा है, अगर आप डैश यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डैश रिमूव करो, तो उसके बीच में से भी जो है डैश रिमूव हो जाएगा, आपके ईयर मंथ और इसके बीच में देखो यहाँ से डैश रिमूव हो जाएगा। ये सारे फॉर्मेट है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हो इसके वेबसाइट से। फॉर नाउ जो हमें यहाँ पे फॉर्मेट यूज करना है वो चीज है दिस वन। सो आई होप आपको ये जो चेंजेस हैं वो समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने 2 चेंजेस तो कर लिए, एक चेंजेस जो आपके लिए मैं देके जा रहा हूँ आपको एज अ टास्क है कि इसके लिए आपको अगेन एक कॉमन फंक्शन जो है यहाँ पे लिखना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कई सारे फंक्शन जो है राइट डाउन किया, सेम उसी तरीके से एक फंक्शन जो है आपको लिखना है। और इसको कॉल कहाँ पे करोगे, तो ये कॉल जो हम करेंगे जो हमारा अमाउंट वाला सेक्शन है, अमाउंट वाला सेक्शन हमारा कहाँ पे, ये फर्स्ट नेम हो गया, टाइम लेफ्ट हो गया और कैटेगरी का नेम हो गया। तो अमाउंट का जो है ये रहा प्राइस वाला, तो यहाँ पे जो है आपको लिखना, और उस फंक्शन को अंदर ये अगर आप प्राइस पास करोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को रिटर्न करेगा। तो ये काम जो है आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आई एज्यूम कि आप इन चीजों को जो यूज जरूर करोगे, खुद से एक बार जरूर ट्राई करोगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इनसे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।